फाइनल के बजाय अब इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने घर का सफ़र करेगी। एलिमिनेटर में इस्लामाबाद को हो गई शिकस्त पेशावर ज़ल्मी के हाथों। इन दोनों टीम्स में से इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन उसके बाद भी इस्लामाबाद यूनाइटेड हार गई, क्योंकि ये रावलपिंडी का स्टेडियम नहीं था ना भाई। रावलपिंडी का स्टेडियम तो भाई बिल्कुल ही क्रिकेट ख़राब कर दी थी उसने, रन्स पे रन्स पड़े जा रहे थे। अब ये लाहौर का स्टेडियम है, अब जो है ना मैचेस थोड़े से सही हो रहे हैं। रावलपिंडी में तो ऐसे ही था, बस स्कोर जो पहली टीम कर रही है दूसरी टीम चेज़ भी कर रही है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैच जो है वो फंस जाता है। यही मैच देखने में एक्साइटमेंट होती है और अच्छा लगता है ये मैच देखने में। तो जो टीम स्ट्रॉन्ग थी वो तो बाहर हो गई, इस्लामाबाद यूनाइटेड। अब फाइनल के बजाय घर ही आएगी इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो इस मैच में किसने कैसी बॉलिंग करी और क्या हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दिए। पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करी और 183 रन्स बनाए, जिसमें 64 रन्स तो सिर्फ बाबर आजम के ही हैं। साइम अयूब साहब भी 23 रन बनाए, 4 चौके मार दिए, थोड़ी सी हिटिंग करके खेल लिया, जो कि खेलते ही हैं साइम अयूब। वो आउट हो गए। हसीबुल्ला साहब आए, वो आउट हो गए 15 रन पे। इसके बाद मोहम्मद हारिस ने खेल लिया, हिटिंग करके खेला हारिस ने। हारिस भी हिटिंग करके खेलते हैं। 17 पे 34 रन बनाए, 2 छक्के 3 चौके। ये हिटिंग करके खेलने का एक फ़ायदा होता है T20 में कि आपने कम बॉल पे ज़्यादा रन्स करे और रन्स इतने कर दिए अपनी तरफ से कि टीम का एक अच्छा टोटल आ जाता है। तो हारिस ने ऐसे ही खेला, 200 के स्ट्राइक रेट से खेला हारिस ने। जेम्स नीशम को तो क्या ही बोलें, 2 रन्स बनाए 5 बॉल पे, कैच आउट हो गए। जेम्स नीशम ने पूरे टूर्नामेंट में कोई ऐसी एक खास परफॉर्मेंस नहीं करी जिस पे बोला जाए कि हाँ जेम्स नीशम ने अच्छा खेला है। बस ये एक बड़े प्लेयर हैं, जो इनकी पुरानी परफॉर्मेंस है उसकी बेस पे इनको टीम में रखा हुआ है कि ये एक बड़ा प्लेयर है और ओवरसीज़ प्लेयर है, बस इसलिए रखा हुआ है। बाकी तो कुछ ऐसी खास परफॉर्मेंस हुई नहीं नीशम की तरफ से, चले ही नहीं बिल्कुल भी भाई। कम से कम बॉलिंग बैटिंग किसी एक में तो चल जाओ, ऑलराउंडर है, किसी में भी नहीं चले। जैसे इमाद वसीम का था, बॉलिंग में नहीं चले भाई साहब, बैटिंग में चल गए। ऑलराउंडर होने का एक फ़ायदा ही है। बैटिंग की अगर बात करें तो बाबर और हारिस, इन दोनों के अलावा कोई भी बैट्समैन जो है वो इतना खास चल नहीं पाया। बाबर आजम ने 64 रन बनाए 39 बॉल पे, 10 चौके, छक्का एक भी नहीं। और बाबर आजम ने रिकॉर्ड भी तोड़ दिया क्रिस गेल का, 9000 रन बनाए, सबसे फास्टेस्ट 241 इनिंग्स में। शायद क्रिस गेल ने 245 इनिंग्स में बनाए थे, बाबर आजम ने 241 इनिंग्स में बना दी। तो बाबर आजम के हिटर किधर हैं? इस मैच की बात करें तो 164 के स्ट्राइक रेट से खेला है बाबर आजम ने। तो जो बाबर आजम के अगेंस्ट बातें कर रहे थे, कहाँ घर में छुप के बैठे हैं, अपने आप को छुपाया हुआ है क्या, किधर हैं अब वो? ये बात सही है कि बाबर आजम डिफेंसिव प्लेयर है, लेकिन अभी जो 4-5 इनिंग बाबर आजम ने खेली हैं इस PSL में, T20 के हिसाब से बात करें तो सही खेली हैं। वो एक पिच का मसला हो गया था रावलपिंडी में, उसमें सेंचुरी बना दी तो खैर अलग बात है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा कह सकते हैं बाबर आजम को, बाबर आजम ने नॉर्मल खेला है, ये नहीं कह सकते हैं कि हल्के खेला है डिफेंसिव प्लेयर, ये सब मानते भी हैं और है भी ऐसा। लेकिन अभी इस PSL में लास्ट 4-5 इनिंग्स में बाबर आजम ने T20 के हिसाब से ही खेला है और स्ट्राइक रेट भी बाबर आजम का 164 है। तो उस पर कुछ ऐसा हेट फैलाने की ज़रूरत नहीं। बाबर आजम के अगेंस्ट होता भी है तो वो सिर्फ जलन में होता है और कुछ नहीं है, और जलन भी एक नॉर्मल चीज़ है, हर इंसान के अंदर होती है। तो सिर्फ जलन की वजह से हेट होती है बाबर आजम को। बाकी टेस्ट और वनडे में तो इस पर बात करनी नहीं चाहिए बाबर आजम के बारे में कि डिफेंसिव प्लेयर है। वनडे और T20 ऐसा फॉर्मेट है जिसमें आप नॉर्मल खेल सकते हो, उसमें भी हिटिंग करने वाले होते हैं बैट्समैन, लेकिन डिफेंसिव भी होते हैं जो बाबर आजम है। 183 रन का टारगेट पेशावर ज़ल्मी ने दिया इस्लामाबाद को। उसके बाद बॉलिंग की बात करें तो हसन अली, फ़हीम अशरफ, फारूकी, मोहम्मद वसीम, इन सब ने एक विकेट लिए। शादाब खान ने 2 विकेट्स ले ली, 40 रन देके 40 रन दिए, लेकिन चलो कम से कम 2 विकेट तो ले ली। इस्लामाबाद की टीम उतरती है चेस करने के लिए ग्राउंड में। रावलपिंडी का स्टेडियम नहीं है, लाहौर का स्टेडियम है। लाहौर के स्टेडियम में इस्लामाबाद के प्लेयर्स उतरते हैं टारगेट चेस करने। ओपनिंग पे आते हैं गुरबाज और एलेक्स हेल्स। गुरबाज साहब ने 1 छक्का लगाया, 1 चौका लगाया, 7 बॉल पे 10 रन बनाए, 142 का स्ट्राइक रेट। ये भाई साहब चले गए आउट हो गए। 10 रन इनकी कंट्रीब्यूशन इतनी थी, इन्होंने 10 रन बनाए 1 छक्का 1 चौका मार के। एलेक्स हेल्स, जब तक एलेक्स हेल्स खड़े हुए थे, जब तक चांस था इस्लामाबाद का कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत सकती है, लेकिन जैसे ही हेल्स आउट हुए, जीत पेशावर ज़ल्मी के पास चली गई। हेल्स ने बनाए 57 रन, 2 छक्के 7 चौके, 37 बॉल पे 154 का स्ट्राइक रेट। और हेल्स, ये वही हेल्स हैं जिन्होंने इंडियन बॉलर्स को धोया था सेमीफाइनल में इस T20 वर्ल्ड कप 2022 में, और 10 विकेट से इंग्लैंड जीता था। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस एलेक्स हेल्स की इस टूर्नामेंट में अच्छी थी, ख़राब नहीं कहेंगे, अच्छी थी परफॉर्मेंस। और हेल्स ने ही ज़्यादातर मेरे ख्याल में परफॉर्म किया है इस्लामाबाद में, और आज़म खान ने। इसके बाद शोएब मकसूद साहब चला गए, 60 रन बना दिए 48 बॉल पे, 125 का स्ट्राइक रेट, 2 छक्के 7 चौके। अब 60 रन तो बना दिए शोएब मकसूद ने, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में ऐड कर देना, इतना जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। पहले भी शोएब मकसूद को वर्ल्ड कप में सेलेक्ट कर लिया था, ODI वर्ल्ड कप में, T20 की परफॉर्मेंस की बेस पे। उसके बाद भाई साहब फेल होगा, चल नहीं पाए, तो इतना जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। टीम में ऑलरेडी
ऑलरेडी लोग भरे हुए और आजम खान और इमाद वसीम भी आ गए अब तो बिल्कुल ही जगह नहीं बनती शोएब मकसूद साहब की। तो 60 रन तो खैर बना दिए इन्होंने, लेकिन इनके 60 रन भी इस्लामाबाद को बचा नहीं पाए, क्योंकि पिच नहीं थी ना भाई। रावलपिंडी की पिच थी लाहौर की, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आपको संभल के खेलना पड़ेगा। यहाँ पे बैट्समैन और बॉलर दोनों के लिए ये पिच सपोर्ट कर रही थी। रावलपिंडी में तो बैट्समैन की ईद हुई हुई थी ना, बॉलर की बैंड बजी हुई थी रावलपिंडी में। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो आपको संभल के खेलना पड़ेगा। आजम खान साहब बोल्ड हो गए सलमान इरशाद की बॉल पे। भाई साहब ने 2 रन बनाए, 3 बॉल खेली हैं। अब ये एक ऐसा मैच था जहाँ पे आजम खान को चलना था, लेकिन आजम खान साहब पता नहीं क्या हुआ इस मैच में बोल्ड हो गए। इससे पहले के मैचेस में तो इतना मारा है बॉलर को, बैंड बजा दी बॉलर्स की। और आजम खान को भी सिलेक्ट किया गया अफगानिस्तान के अगेंस्ट T20 सीरीज़ में। तो सही है, कोई नहीं भाई, एक मैच में नहीं चले तो क्या हो गया, पिछले के मैचेस में तो परफॉर्म किया ही है। तो आजम खान को हम ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। इस मैच की बात नहीं, ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ। तो आजम खान के ऊपर कोई कमेंट्स नहीं। वैसे ही कराची के प्लेयर्स को कम चांस मिलता है, तो अगर एक आध ऐसी परफॉर्मेंस हो गई कराची के प्लेयर की साइड से तो उनको इतना बुरा भला बोलने की ज़रूरत नहीं है। पूरी टीम में और भी प्लेयर्स हैं जो परफॉर्म करते हैं। उसके बाद है कॉलिन मुनरो भाई साहब। हेल्स और कॉलिन मुनरो ये 2 ऐसे प्लेयर थे इस्लामाबाद में जिन पर उम्मीदें थीं, जिनसे जो टीम को जितवाएंगे। हेल्स ने अपना काम कर दिया, अपनी तरफ से जितना उनसे हो सका उन्होंने स्कोर किया, लेकिन कॉलिन मुनरो इस मैच में नहीं चल पाए। इससे पिछले मैचेस में वो चले हैं शायद और अच्छा परफॉर्म किया है उन्होंने। छक्के अक्के भी लगा देते हैं, वो हिटर हैं, अच्छी हिटिंग करते हैं, अटैकिंग प्लेयर हैं, लेकिन यहाँ पे जहाँ चलना था वहाँ नहीं चल रहे। कॉलिन मुनरो भाई साहब 4 रन बनाए और 4 रन भी एक चौका मारा, 9 बॉल खेली और भाई साहब चले गए, आउट हो गए। बोल्ड हुए, वो भी बोल्ड सलमान इरशाद की बॉल पे। तो जहाँ चलना था वहाँ तो चल जाओ भाई। एलिमिनेटर है ये, कोई ग्रुप मैच नहीं हो रहा है या एक नॉर्मल सा मैच नहीं हो रहा है जहाँ पे अगर आप ऐसी परफॉर्मेंस करोगे तो चल जाएगा। वैसे तो ऐसी परफॉर्मेंस होनी नहीं चाहिए, जानबूझ के कोई ऐसा करता भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में हो सकता है, जानबूझ के कर सकते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स। तो बैड लग रहा कॉलिन मुनरो का, यही बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं। 4 रन बनाए उन्होंने। उसके बाद फ़हीम अशरफ ने इससे पहले मैच विनिंग इनिंग खेली थी और टीम को मैच जितवाया था, इस्लामाबाद की टीम को, और इसी एक इनिंग की वजह से भाई साहब की सिलेक्शन हो गई है अफगानिस्तान के अगेंस्ट। लेकिन यहाँ पे बैड लक दोबारा से फ़हीम अशरफ का रन आउट हो गया। तो कोई बात नहीं, रन आउट एक ऐसी चीज़ है, आप ये नहीं बोल सकते कि यार बैट्समैन आउट हो गया, बोल्ड हो गया, कैच आउट हो गया, एल्बिट ब्लो हो गया। रन आउट को मैं बोल लूँगा बैड लक है। फ़हीम अशरफ का बैड लक था, रन आउट हो गए। अगर रन आउट नहीं होते तो ऐसा कह सकते हैं कि ये चल सकते थे और मैच लेके जा सकते थे इस्लामाबाद के लिए, पेशावर की जीत अपनी तरफ ले आते इस्लामाबाद की तरफ। ऐसा हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। उसके बाद शादाब खान नॉट आउट, 26 रन, 1 छक्का 3 चौके 12 बॉल पर। शादाब खान को कैप्टनसी भी मिली हुई है, कैप्टन बन गया शादाब खान। वैसे ही आसमान पर उड़ रहे शादाब खान साहब। शादाब खान ने कोशिश तो करी जितवाने की टीम को, लेकिन जितवा नहीं पाए। 171 रन बनाए इस्लामाबाद ने, 6 आउट। पेशावर की तरफ से बॉलिंग हुई है, मुजीबुर रहमान 30 रन दिए, उमर जई ने 1 विकेट लिए, आमिर जमाल ने 2 विकेट्स लिए। आमिर जमाल का पेस भाई 142-143 का आ रहा था, तो अच्छे बॉलर हैं ये, अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, लाइन भी अच्छी है। जेम्स नीशम वही 0 विकेट 19 रन 2। जेम्स नीशम साहब जो है वो सीरियस नहीं है, अब इनका टाइम मेरे ख्याल में ओवर हो चुका है। क्या बोल सकते हैं अब इनको, यही बोल सकते हैं कि अगर परफॉर्म नहीं हो रहा है थोड़े दिनों का रेस्ट ले लो भाई, जब सीरियस हो जाओ तो आ जाना। सलमान इरशाद ने 2 विकेट्स लिए, 4 ओवर देंगे। वहाब रियाज साहब की बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट। आखिरी के ओवर्स में शायद वहाब रियाज को ओवर नहीं दिया बाबर आजम ने, शुरू में वो पिट गए 2 ओवर में 28 रन। और यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि बाबर आजम ने दिमाग चलाया, और कैप्टनसी जो असल कैप्टनसी होती है जहाँ पे दिमाग चलाना होता है कि कब किस बॉलर को बॉलिंग देनी है, वो बाबर आजम ने यहाँ किया। आखिरी के ओवर्स में वहाब रियाज को ओवर नहीं दिया, नहीं तो इस्लामाबाद ने 171 रन बनाए। वहाब रियाज को ओवर मिलता, ये गेम हो जाता इस्लामाबाद का, इस्लामाबाद जीत जाता, फिर इस्लामाबाद की बजाय पेशावर घर जाती। तो 2 ओवर में 28 रन दिए वहाब रियाज साहब ने, और इनका ये कहना है कि इनको टीम में सिलेक्ट होना है इंटरनेशनल। अब इस परफॉर्मेंस पे इनको टीम में सिलेक्ट होना है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर तो ये बन गए, लेकिन टीम में जगह फिर भी नहीं बनती है इनकी, और टीम में जगह ही नहीं बनती है सिर्फ, इनको अब रिटायर भी हो जाना चाहिए। जो उनकी एज है और जो उनकी परफॉर्मेंस है इसके हिसाब से इनको रिटायर हो जाना चाहिए। डोमेस्टिक क्रिकेट खेल सकते हैं क्योंकि पैसे भी तो बनाना है ना, तो डोमेस्टिक क्रिकेट भी एक हद तक खेली जाती है। जैसे कि शोएब मलिक साहब अब वो हो चुके हैं 42 के, अब उनको डोमेस्टिक से भी रिटायर हो जाना चाहिए और इंटरनेशनल से भी, ताकि जो यंग प्लेयर है उनको चांस मिल सके डोमेस्टिक में भी। डोमेस्टिक में आएंगे तभी तो इंटरनेशनल में आएंगे वो। तो वहाब रियाज और शोएब मलिक दोनों को रिटायर हो जाना चाहिए अब। तो ये एक समरी थी एलिमिनेटर की, इस्लामाबाद और पेशावर के मैच की। पेशावर ने मैच जीत लिया है और इस्लामाबाद घर जाएगा। मुल्तान ऑलरेडी फाइनल में पहुंच चुकी है, मेरे ख्याल से 3 साल से मुल्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई करती हुई आ रही है। तो जाहिर सी बात है अच्छी क्रिकेट खेली इसलिए वो
फाइनल के लिए क्वालिफाई कर भी पाएँ। तो अब देखते हैं कि फाइनल में क्या होता है, मुल्तान या कोई और सी जो भी टीम आती है वो जीतती है या नहीं जीतती है। मुल्तान ने इससे पहले भी PSL की ट्रॉफी जीती हुई है, तो अब देखते हैं कि क्या होता है और फाइनल ये कौन सी टीम जीतती है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दिएगा।